तुलसी एक आध्यात्मिक और पवित्र पौधा होता है। इस पौधे के ढेर सारे औषधीय गुण होते हैं। हमारे कई धर्मों में तुलसी की रोज पूजा होती है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर किसी के घर में आपको दिख जाएगा। अगर घर में सिर्फ 4-5 प्लांट ही किसी ने लगा रखा है तो उसमें तुलसी का पौधा पहले नंबर पर होता है। तुलसी के पौधे को बहुत आसानी से 3 तरीके से हम अपने घर में लगा सकते हैं। पहला कटिंग से, दूसरा बीज से और तीसरा नर्सरी से ला करके हम तुलसी के पौधे को घर में लगा सकते हैं। तो यहाँ हम कटिंग से कैसे तुलसी के पौधे को प्रोपोगेट करेंगे, इसके विषय में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी और कटिंग के अपडेट भी दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता, प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कटिंग को प्रोपोगेट करने के लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। पहला, जिस भी टूल से हम कटिंग करेंगे उस टूल्स को हम सैनिटाइज कर लेंगे, जिससे कि उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। हमें ऐसे ब्रांच की कटिंग नहीं लेनी होगी जिस ब्रांच में फूल या बीज लगे होंगे। इसका कारण ये है कि ऐसे ब्रांच की कटिंग जल्दी प्रोपोगेट नहीं होती है, रूट्स जल्दी डेवलप नहीं होते हैं या बहुत टाइम लग जाता है रूट्स के डेवलप होने में। इसलिए जिस भी ब्रांच में मंजरी लगी होगी उस ब्रांच की कटिंग हम नहीं लेंगे। तीसरा, हम ऐसे ब्रांच की कटिंग लेंगे जो बहुत हार्ड ना हो, सेमी हार्ड हो, थोड़ी पुरानी ब्रांच हो और कटिंग जो लेंगे जिस ब्रांच की वो फ्रेश होनी चाहिए। 5 से 6 इंच या 4 से 5 इंच या 3 से 4 इंच तक की कटिंग हम ले सकते हैं। यहाँ हमने तीनों साइज़ में कटिंग को लिया है, जो बड़ी भी है और थोड़ी छोटी भी है। तो हमने यहाँ पे सारी कटिंग्स को हम यहाँ पर धीरे धीरे करके तुलसी के प्लांट में से ले लेंगे। सारी कटिंग को हम नोड एरिया के पास से कट करेंगे जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस निकलती हैं। चौथी बात जिसे हमें ख्याल रखना चाहिए, सारी छोटी या बड़ी कटिंग को लेने के बाद हम कटिंग को पानी में डाल देंगे, जिससे मदर प्लांट से अलग होने के बाद कटिंग शॉक में न चला जाए और कटिंग को पानी की कमी न महसूस हो। इसलिए हम एक ग्लास में पानी भर लेंगे और सारी कटिंग को उसमें थोड़ी देर के लिए डाल के छोड़ देंगे। अब पांचवी बात जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, तुलसी की कटिंग को लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ हमने कटिंग को लगाने के लिए 50% सॉइल, 30% काउडंग कंपोस्ट और 20% हमने सैंड लिया हुआ है। इन सारे पॉटिंग मिक्स में 1 चम्मच हम हल्दी भी मिला लेंगे या आप फंजीसाइड भी हाफ स्पून के करीब मिला सकते हैं। हल्दी नेचुरल एंटी फंगल होती है जो हमारे कटिंग व प्लांट को फंगस व अन्य कीड़ों से बचाती है। अब सारे पॉटिंग मिक्स को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। गोबर की खाद तुलसी के पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और तुलसी के प्लांट को रिच सॉइल बहुत पसंद होता है। इसलिए तुलसी की कटिंग को लगाने के लिए या तुलसी के प्लांट को लगाने के समय हमें अपने पॉटिंग मिक्स में काऊ डंग कंपोस्ट को मिला लेना चाहिए। सिर्फ हमें जब बहुत अधिक तेज़ ठंडक पड़ती है या बहुत अधिक तेज़ गर्मी पड़ती है उस समय हमें कंपोस्ट को नहीं डालना चाहिए। यहाँ हम सैंड और कंपोस्ट को भी मिलाकर एक मीडियम बना सकते हैं और उसमें भी तुलसी की कटिंग को लगा सकते हैं। तुलसी की कटिंग उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। हर तरीके से हमें अपने पॉटिंग मिक्स को वेल ड्रेन बनाना है, जिसमें कि पानी रुके ना और हमारी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए। छठवीं बात जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, कटिंग को लगाने के लिए हमें छोटे पॉट ले लेने चाहिए। प्लास्टिक के ग्लास, मिट्टी के कुल्हड़ या 4 से 6 इंच का कोई भी पॉट हमें ले लेना चाहिए। हम यहाँ पर मिट्टी के कुल्हड़ में कटिंग लगाएंगे और ड्रेनेज होल बना करके उस पर छोटे ईंट के टुकड़े को रख देंगे, जिससे कि पानी आसानी से एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाए। अब सारे पॉट में हम पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से भर लेंगे। हाथों से पॉटिंग मिक्स को हम दबा दबा करके अच्छी तरह से ऊपर तक भर लेंगे।
अब सातवीं बात, जिसका कटिंग लगाते समय हमें ख्याल रखना चाहिए। कटिंग को पानी से निकाल करके हम नीचे की सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे। ऊपर की कुछ पत्तियों को रहने देंगे। नीचे की सारी पत्तियों को रिमूव कर देंगे और जो पत्तियां ऊपर की छोड़ देंगे उससे प्लांट को फूड बनाने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से हम सारी कटिंग को धीरे धीरे करके तैयार कर लेंगे। अब पॉट में हम होल बना लेंगे। तो हम एक पॉट में एक कटिंग भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं या तीन भी हम लगा सकते हैं। दो से तीन कटिंग भी हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने दो होल बनाए हैं जिस पॉट में हमें कटिंग लगाना है। कटिंग को हम एलोवेरा जेल के माध्यम से हम लगाएंगे। सातवीं बात, जिसका हमें कटिंग लगाते समय ख्याल रखना चाहिए। कटिंग को लगाते समय नोड एरिया को मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। ये कटिंग का नोड एरिया है। नोड एरिया वो एरिया होता है जहाँ से लीव्स और ब्रांचेस निकलती हैं और रूट्स आसानी से डेवलप होते हैं। इसलिए नोड एरिया को हमें मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। कटिंग का 2 से 2.5 इंच तक का निचला हिस्सा हमें मिट्टी में दबा देना चाहिए। अब इस तरह हम सारी कटिंग्स को पॉट में लगा लेंगे। सारी कटिंग इस तरह से लग कर के तैयार हो जाएगी। आठवीं बात, जिसका हमें कटिंग लगाते समय ख्याल रखना चाहिए। कटिंग लगाने के बाद हम सारे पॉट में धीरे धीरे करके पानी डाल देंगे और शेमी शेड एरिया में पॉट को रख देंगे। आगे जब हमें इसमें पानी डालना होगा तो हम मिट्टी को चेक करके पानी डालेंगे। तुलसी की कटिंग में हम नमी हमेशा बनाए रखेंगे, मिट्टी को पूरी तरह से सूखने नहीं देंगे। इस बात का हम खास ख्याल रखेंगे, नहीं तो कटिंग सूख जाएगी। नमी हमेशा बनाए रखेंगे और जब ज़रूरत लगेगी तब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। 20 से 25 दिन में कटिंग में रूट्स डेवलप हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर 25 दिन पहले लगाए हुए कटिंग का अपडेट देखेंगे। इसमें सारे कटिंग में नई नई पत्तियाँ जो हैं वो ग्रो हो गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कैसे रूट्स आए हैं। यहाँ हम सारे पॉट में से सारी कटिंग को धीरे धीरे निकाल लेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें कितने सारे ही पॉट्स में जो भी कटिंग हमने लगाई थी उसमें कितने रूट्स आए हैं। और देखिए यहाँ पर हम इसको निकाल रहे हैं और ये देखिए, एक में थोड़ा हल्का कम आया है और दूसरे में थोड़ा ज़्यादा आया है, लंबा आया है। इसको साफ़ कर लेते हैं। और अब देखिए ये रूट्स इसमें है और ये रूट्स इसमें ये रूट्स आई है। अब इसी तरह हम दोनों और भी जो पॉट हैं उसमें से भी हम निकाल करके कटिंग को देखेंगे कि इसकी भी रूट्स कितनी डेवलप हुई है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं और ये देखिए ये जो है, हाँ, आसानी से ये निकल गई है। और ये देखिए इसके रूट्स, ये देखिए इसके रूट्स भी आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इस कटिंग के भी रूट्स आ गए हैं, जिसको कि हम किसी दूसरे पॉट में हम रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम तीसरी वाली भी कटिंग को तीसरे पॉट की भी कटिंग को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको, ये देखिए इसकी भी कटिंग जो है, ये जो है इसमें भी करीब करीब, ये देखिए इसकी जो है, इन दोनों में भी रूट्स जो है डेवलप हो गए हैं। ये देखिए ये मेरे 20 दिन के ये अपडेट हैं। अगर आप इसे 1 महीने रखते हैं तो ये फिर जो है और भी ज़्यादा अच्छे से इसके रूट डेवलप हो जाएंगे। तो आप कटिंग को 1 महीने भी आराम से रख सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसे किसी भी पॉट में लगा दें। यहाँ हमने जो पॉट तैयार किया है कटिंग को लगाने के लिए अलग अलग, तो वहाँ जो पॉटिंग मिक्स हमने लिया है ये वही पॉटिंग मिक्स का रेशियो है जिसमें कि हमने कटिंग लगाया था। उसी तरह की मिट्टी हमने यहाँ पे पॉट में लिया है। तो हम यहाँ पे सारे जो कटिंग्स हैं इसको हम एक ही पॉट में अलग अलग रिपोर्ट कर देंगे और बाद में थोड़ा सा और अच्छे से ग्रो हो जाने पर हम इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी कटिंग को
यहाँ हमने रिपोर्ट कर दिया है। इसमें पॉट को हम सेमी शेड एरिया में रख देंगे और पानी इसमें इसकी नमी को चेक करने पर अभी मिट्टी में थोड़ी नमी है, इसलिए हम बहुत हल्का सा इसमें पानी डाल देंगे और इसके बाद जब मिट्टी सूखी लगेगी तब हम इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।